मिला। पुण्य पुण्य बिन मिले न सकता। ऐसे साबित बा कि शंकरो भगवान के अंदर पूंजी नहीं रहे, पुण्य नहीं रहे। अगर रहल नहीं तो संत मिल गया, लेकिन संत मिलल नहीं रहा, वो जमीनिया का प्रणाम करता रहा। तो माँ कहली महाराज आखिर एक मतलब इस संत रौरियों से बड़का होने कहा। तो कहले अरे उमा संत का मतलब तुम समझी नहीं। शोधन अंत यानी जो शुरू से अंत तक की जानते हैं और शुरू से अंत तक रहते हैं, इनको संत कहते हैं। ब्रह्मो जी पुस्तक लिखना है तो लास्ट में इति इति लिखना कि इसके आगे अभी कुछ है लेकिन मुझे मालूम नहीं। तभी पूछली उमा जी कि सरकार ही बताओ जाए आखिर संत कहा जाला के कराते। तो शंकर भगवान कहले कि कहा शिव उमा से निज अनुभव अपना। कहा शिव उमा से निज अनुभव अपना असत हरि भजन आ जगत सब सपना। तो दूसरा सत्य का है भाई, दूसरा सत्य का है भजन 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 भजन। दूसरा सत्य मृत लोक में भजन। काहे से कि ये दुनिया में ये धरती पर हमनी के जितना माल असबाब कमा के धन लगे, अरे सब धन भरल बा भरल भंडार बा, लेकिन प्रभु के भजना बिना जिंदगी बेकार बा। एगो भजन के बिना सब बेकार बा। सिकंदर बादशाह जहां सूर्य उदय होने वहां से जहां अस्त होने वहां तक ले राज सिकंदर बादशाह में रहे। लेकिन भैया जब यहू के समय पूरा हो गई तो अपने मंत्री से कहले कि मेरे जाने के बाद मेरे पूरे बदन को कब्र में ढक देना, लेकिन दोनों हाथ नंगा छोड़ देना कि ये दुनिया वाले देख ले कि सिकंदर बादशाह भी गया तो कुछ लेकर के नहीं गया। जिसका उदय अस्तलोराज अरब खरब लो द्रव्य था, अरब खरब लो द्रव्य था, और उदय अस्तलोराज वह सिकंदर बादशाह जब गया तो कुछ लेकर के नहीं गया। तो बोलो हमारे साथ कुछ जाने वाला है भैया? नहीं। कुछ जाएगा? नहीं जाएगा। नहीं जाएगा तो क्या जाएगा? ये हमारे गुरु महाराज जिनको आप जय गुरुदेव नाम से जानते हो। इन्होंने अपना परिचय बताते हुए बताया कि ये बच्चे, ये जय गुरुदेव नाम किसी नदी नाले का नाम नहीं है, किसी तीर्थ धाम का नाम जय गुरुदेव नहीं है, किसी पशु पक्षी का नाम जय गुरुदेव नहीं है, किसी मानव प्राणी का नाम जय गुरुदेव नहीं है। ये जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। मेरा अपना नाम, मेरे माता पिता ने मेरा नाम जो गोस्वामी जी महाराज रामचरितमानस लिखे, जिसकी लकड़ी को भक्त लोग गले में माला पहनते हैं, जो नाम है वही नाम हमारा है। इस हाड़ मांस का नाम वही नाम है। ये जय गुरुदेव नाम प्रभु का। इन्होंने मंच से बोला कि यही भजन तेरे संग चलेगा, पाएगा आराम, अब मन तू भजो गुरु का नाम। तो बोलिए आपके साथ क्या जाएगा भैया? भजन। भजन जाएगा। तीरथ व्रत सब झूठ पसारा, अन्ना होई है ऐसे निर्वारा। तीरथ व्रत से सोच लिया या कुछ मिल जाए तो कुछ मिलने वाला नहीं। काहे से कि जैया हमने के माई के गर्भ से बाहर नहीं जा
पूरा मंडली आयल जैया हमनी के माई के गर्भ से बाहर एलिया तैया ही बतावल जाए छठुरा रहे हमनी के मुट्ठी बांध के आयल लड़िया की मुट्ठी खोल के आयल मुट्ठी बांध के मुट्ठी बांध के दुख कहने का पहले ये दो ही देखल अरे ये बात माई बहन लोग बताइए ना किसी देखता जैया हमनी के माई के गर्भ से बाहर आई जा तैया ही माई बहन लोग बतावेला कि जीव मुट्ठी बांध के आई है लेकिन जैया जाई जाला तैया बोले जाई मुट्ठी बांध के जाई जाला कि मुट्ठी खोल के जाई जाला मुट्ठी खोल के जाई जाला आज ये बहुत अति बड़ा कंजूसड़ा होला जेकरा प्रेम बहुत ज्यादा परिवार से बा खेती बाड़ी से बा उस समय में ओकर मुट्ठी बनाई रहता तई गांव जवार के लोग उनका मुट्ठी खोल दे कि भाई नियम बा मुट्ठी खोल के जाए के तई का मुट्ठी खोल दे लेकिन ये बतावल जाए जब लड़कवा मुट्ठी बांध के आयल बा ते आप लोग देखले बनिया कि मुठिया में का लेके आए बाड़े देखले बनिया रौली नहीं देखम महाराज ये माई बहन लोग ने देखी हो जाऊ है लोग रहल लोग तो देखा जाए मुट्ठी बांध के जब अइले तो ई भेद तो वह बता दी जेकर मोक्ष के दरवाजा खुलल बा अब इन्हें के बतौनी है ना कि साधन धाम और मोक्ष के द्वारा जेकर मोक्ष के दरवाजा खुलल बा यानी तीसरा नेत्र जेकर खुलल बा उहे एमे देखी कि एमे का बा बाकी केहू के मान के नहीं बा तो जब ये गुरु महाराज देखलन तो ही बतौला एमे हमनी के वो ऐसा दौलत लेके आई बनिया कि चले के बेरी हथवा खोल के दिखा दिया जाला कि देख ला हम जवन लेके आई लगी है तो नहीं जा खर्चा करके अब जाता है तो बोला जे आपको बतावल जाओ कौन दौलत लेके आई रुपया पैसा श्वासा के पूंजी का लेके आई बढ़िया श्वासा के पूंजी जो है सांस हमनी के लिया जाला यह श्वासा के पूंजी 96 करोड़ कितना 96 करोड़ श्वासा के पूंजी हमनी के लेके आई बढ़िया अजहिया 96 करोड़ श्वासा जहां खर्च हो गई देश में विदेश में घर में द्वार पर बाहर नदी में नाला में चाहे श्वासा खर्च भई वही हाथ पसार के चल गई कि देख ले अब श्वासा खत्म अभी रउरे सोच ली यह 96 करोड़ श्वासा लेकर रउरे सतयुग में भी आई यह 96 करोड़ श्वासा लेकर और त्रेता में भी आई यह 96 करोड़ श्वासा और द्वापर में भी लेके आई है 96 करोड़ श्वासा और कलयुगों में लेके आई लेकिन हर युग में आयु अलगे अलगे रहे यह 96 करोड़ श्वासा रहे लेकिन सतयुग में आदमी के आयु रहे 1 लाख बरस आदमी 1 लाख बरस जिए लेकिन जब सतयुग चल गई त्रेता आई तो सतयुग से त्रेता के 10 अंश आयु कम हो गई श्वासा के पूंजी वह बात 96 ही करो लेकिन सतयुग से त्रेता के 10 अंश आयु कम हो तो 1 लाख में 10 अंश कम कर दिया जाए तो कितना बच जाये 10,000 यानी त्रेता में आदमी के आयु हो गई 10,000 श्वासा के पूंजी 90,000 बरस 96,000 बरस लेकिन आयु हो गई 10,000 जब त्रेता गई द्वापर आ गई तो 96 करोड़ श्वासा के पूंजी द्वापर में भी रहे लेकिन आदमी के आयु अब त्रेता से 10 अंश कम हो तो 10,000 में 10 अंश कम को दिया जाए तो कितना बच जाएगी 1,000
अब द्वापर में आदमी के आयु हो गई 1000। अब श्वासा के पूंजी हुए 96 करोड़। अब जब द्वापर चल गई कलयुग आ गई, तब कलयुग में द्वापर से दशांश से आयु कम हो गई। तो 1000 में दशांश कम को दिया जाए तो कितना बच जाए? 100। अब कलयुग में 100 वर्ष के आयु। तो अब रौरे कैसे जानो कि रौरे 100 वर्ष जियो? तो रौरे मोबाइल ले ले, में घंटा मिनट सेकंड सब सेट बा। तो एक मिनट के सुई जब चलता सेकंड वाली, तो 60 सेकंड के 1 मिनट हो। एमे रौरे देखो अपन श्वासा के गिनती करो, 60 सेकंड में 1 मिनट हो, 1 मिनट में 60 सेकंड हो। 60 सेकंड में जे 15 गो सांस ले ली, जो है सांस खींचल जाता, जे 15 गो सांस ले ली, वो समझ जाए कि अकाल मृत्यु से बच जाता, तो 100 वर्ष तक वो जीवित रही। लेकिन अब बता दिया जाए, जे 15 सांस ली तो जी 100। आज 30 गो सांस ली कितना दिन जी? आयु घट जाए कि नहीं घट जाए? अब देखा जाए सतयुग में 1 लाख वर्ष आयु रहे। रामचरितमानस के उठा के पढ़ी, हमार बात न माना, रामचरितमानस के मानव न ओ के पढ़ी। ओ में लिखल बा कि सतयुग में आदमी के आयु 1 लाख वर्ष काहे रहे। तो में लिखल बा सतयुग सब योगी विज्ञानी, करि हरि ध्यान तरय भाव प्राणी। सतयुग में इतना मोह माया नहीं रहे, इतना माया के पीछे लोग भागे वाला नहीं रहे। सब लोग पैदा होने के बाद जब होश लोग संभाले तब भजन में लगे। 5 वर्ष के अवस्था में ध्रुव जी अपने प्रभु के पा गए। 5 वर्ष के अवस्था में प्रहलाद जी पा गए। तो जो ये लोग होशियार होके लोग तो मोह माया से विरक्ति हो जाए लोग, आज योग साधना में लग जाए। तो जितना समय योग साधना में बीतो, उतना समय आयु और दुआई में नहीं जुड़े। तो उतनी समय में लोग 80-80 हजार वर्ष साधना कर। लेकिन जब सतयुग चल गए, जब त्रेता आ गई, तो त्रेता में मोह माया इतना व्याप गई कि एगो दूसरे राजा के मेहरारू के दूसर राजा चोरा गई। मोह माया भइल तबे न। तो ऐसे सतयुग से त्रेता के आयु दशांश से कम हो। अब 10,000 वर्ष के आयु त्रेता में हो। लेकिन हाथ जोड़ के पूछा तारी आप लोगों से, तनी हमके एक चीज बता दीजा कि सतयुग में आदमी के आयु कितना रहे? नो जाना तो पीछे वाला भाई। सतयुग में आदमी के आयु कितना रहे? 1 लाख वर्ष। आज त्रेता में आदमी के आयु कितना हो गई? 10,000। अब ही बतावल जाए 1 लाख वर्ष के जो साधना लोग कोई, तो 10,000 वर्ष के उम्र में वो साधना हो जाई, बोला जा हो। ऐसे अब सतयुग के साधना से त्रेता के साधना के आसान को दिया। तो त्रेता में क्या हो गई? तो त्रेता यज्ञ विविध विधि न करे। त्रेता में लोग यज्ञ के प्रमाण दे दिए, लोग यज्ञ को के अपन काम बना दिए। लेकिन जब त्रेता चल गई, द्वापर आ गई, तो त्रेता से दशांश से आयु द्वापर के कम हो। कैसे कि त्रेता में तो औरतिये भर चोरी भइल रहे,
आ द्वापर में भाई भाई के बोल रहे हैं कि सुई के नोक के बराबर तो हिस्सा नहीं है। अब भाई के मेहरारू के भाई बीच सभा में खड़ा करके नंगा करा के जांघे पर बैठा हुआ बोले नहीं से जिया दे मोह माया होला। तो जब ई दशा आ गई तो वो समय में त्रेता से द्वापर से त्रेता से दशायन से आई द्वापर के कम हो गए। तो 10,000 में दशायन से कम कर दिया जाए तो कितना बच गई? 1,000 बच। अब द्वापर में आई आदमी के हो गई 1,000 बच। अब रौरे बता दिया सरकार, हम आप ही से पूछो, हम कुछ नहीं किया अगर कुछ को हो ये बताई। अब 1,000 बरस के आयु राउर द्वापर में हो तो सतयुग में जो 1,00,000 बरस के साधना होके तो 1,000 बरस के आयु में बोले हो। त्रेता में 10,000 बरस आयु रहे और द्वापर में 1,000 बरस के आयु। तो बोले जब त्रेता वाला साधना 1,000 बरस के आयु में हुई नहीं हुई तो एक और हल्का को दिया महात्मा एक और हल्का विधान बनावे वाला एक और हल्का कर दिया। तो फिर रामचरितमानस में लिख दिया है कि द्वापर करी रघुपद पद पूजा। द्वापर में मूर्ति पूजा हो गई, मूर्ति के पूजा लोग करे शुरू कर दिया। जब द्वापर चल गए कलयुग आ गई तब भैया कलयुग में द्वापर में सतयुग में त्रेता में एगो स्त्री का हरण भइल। द्वापर में एगो स्त्री के चीर हरण भइल। एगो आदमी भाई के हिस्सा डाले से इनकार कर दिया। लेकिन एक कलयुग के इतिहास उठा के देखिए, गिनती नहीं है कि रोज लाखों बहु बेटी लोग के चीर हरण हो। लाखों भाई भाई के गर्दन काटे खातिर तैयार बन कटता। बाप बेटा के नहीं के चिन्हत, बेटा बाप भाई के नहीं के चिन्हत, भाई बहन के नहीं के चिन्हत, बेटा बाप बेटा बेटी के नहीं के चिन्हत, बाप बेटी के नहीं के चिन्हत। तो लिख डाला कि ज्ञानी की कोई कदर न जाने, अज्ञान बिकेगा कलयुग में। इंसान बिका था सतयुग में, अब भगवान बिकेगा कलयुग में। बोला जा सतयुग में राजा हरिश्चंद्र बिका गया। तो बोला जा वो आदमी रहना कि भगवान रहना? आदमी रहना। भगवान के मान प्रतिष्ठा बचावे खातिर, अपने गुरु के प्रतिष्ठा बचावे खातिर राजा हरिश्चंद्र डूबे किया बिका गई, आदमी बिका गई है। तो ज्ञानी की कोई कदर न जाने, अज्ञान बिकेगा कलयुग में। इंसान बिका था सतयुग में, अब भगवान बिकेगा कलयुग। आज देखिए मंदिर में अगर ये बताई भगवान रुपया भूखाई बने, रुपया उनके रौरे चढ़ाई, जे रौरा के रुपया माल जैसे रौरे मांगता नहीं वो रौरा से मांगे आवता। लेकिन आज रौरे मंदिर में रुपया का चढ़ावा बंद कर दी तो बिहाना से पता लग जाए कि बिहाना से मंदिर में राम के नहवावे वाला पुजारी मंदिर छोड़ के लोग भाग गए। लेकिन आज का बात कि इंसान भी का था सतयुग में, अब भगवान भी केगा कलयुग। आज भगवान भी क्या था तो कलयुग में का भाई। अब जब कलयुग में इतना बड़ा संघार तो कलयुग के आयु अब द्वापरों के आयु से दशायु से कम हो गई। तो 1,000 में दशायु से कम कर दिया जाए तो कितना बच गए? 100। अब आप लोगों से वो प्रार्थना हमारा
तो रौरियो पाचल पीछे से जवाब दे जाए कि हम वो जानी कि रौरियो पाचल सुनत नहीं तो देखल जा हमारे गांव में भागवत होता है। यही तरह लोग आए बड़ी प्रेम से बैठ के सुने, जैसे रौरे पाचल हिलत डुलत नहीं बन जा सुनत आनी जब बड़े गौर से। वही तरह वो एक जगह बुढ़िया माई आवे अब पंडित जी के अगले बड़का पीड़ा धो के बैठिया। अब पंडित जी के मुँह वो ताके आ भुकुर भुकुर रो। पंडित जी पूछे कहा बात हो हमार कथा बुढ़िया माई तहे दिल से सुना तारी तबेन के आंखी में से आंसू जाता। जब भागवत समाप्त हो गई तो सभे कॉल कि भाई अब पंडित जी के विदाई होता तो चले के भेंट कर दिया जाओ। सभे भेंट करके चली गई और मतवा आई। तो महात्मा जी कहले हे जजमा अरे वो बुढ़िया माई बुझा तभी मारवाड़ी का हो नहीं भी है असली तहे दिल से कथवा हमारे सुन रोत रही वही नहीं ऐसा लिया चलो हम उनके घरे चलो। तो जजमान कहने रहे महाराज रहोगे कहे जाए हलुकई हुई हम ही उनके बुला ले। तो गई ने तो मतवा को बुला के ले। जब मतवा आई कहीं का हो कहे बोलौला कहले माई ऐसे बोलौनी है कि अब हम जाते नहीं हमार विदाई होता। सब गांव के लोग मिले आई रहे तू ना आई हो तो हमारा बड़ा कष्ट हो कि असली तो है दिल से हमार कथा तू ही सुनने रहू तू वही नहीं कहली कैसे जानता कि हमार तहार कथवा बड़ा तो है दिल से सुन। काले ऐसे जानता नहीं कि जब हमार कथा शुरू होके तब से तू रोवन शुरू करो और जब कथा समाप्त नहीं हो जाए तब तू रोते रहो। यही से हम जान गए कि तहे दिल से कथा बुढ़िया माई सुन ली। तो कहले हाँ हम तार कथवा सुन के थोड़े रोत रहे। तो पंडित जी कहले तब काहे रोत रहे। तो जानता हमार भैंसिया भी आयल रही पाड़ा आउ पड़वा के धल से नौकी बीमारी आउ लगल बोले। अब बोलते 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 पड़वा हमार बोल तो हमारा बुझाई लो हुए बीमारियां तो आयल बड़ा तबे से भर 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 बोलते तो यही खातिर हमरो तनिक बुझाता तोहरो माटी ही जलाई यही खातिर हम तो देखी जाए ये तरह का हमारे कथवा उन्हें पसंद न सुन जाऊ कथा रहे आई सत्संग तरोरियो पाछल कुछ बोलो तो रह जा तो लिखले बड़ा जो मुख राम नाम नहीं आवा सो मुख ब्रह्मा व्यर्थ बनावा। नहीं कुछ तो करिए पारी दे तब वो जरूर कुछ काम बन गए। काहे से कि सत्संग सत्संग साधारण बात नहीं। ये सत्संग खातिर जब कबीर साहब के तीसरा नेत्र खोल गए आत्मा इनके परमात्मा में लीन हो गई तो राम के लग से बुलावा आ गई कि तू चलिए वह हमारे लगे। अबे मृत्यु लोक में क्या कर रहे। कबीर साहब रोवे लगे है अपने साकी में लिखना राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रो जो सुख है सत्संग में वो बैकुंठ न हो। ये बताई जा है तना शांति से कहीं और पचन बैठ के कथा भागवत सुन लो बन जा आ जौन बात यही बता दिया गई तौने बात कथो भागवत में सुन लो बन जा ना। तो देखा जाए अब त्रेता द्वापर अब द्वापरों से कलयुग के दशायन से आयु कम हो
तो 10,000 में 10 अंश कम हो जाई तो कितना बच जाई? 100। अब तो राउरी आई हो गई 100 बरस। कई बताई अब 100 बरस के आई में सही की बात बताई। 100 बरस के आयु लेके रौरे 1 लाख बरस वाला साधना को पाई ना। 10,000 बरस के साधना होई, 1,000 बरस के साधना होई तो ऐसे कलयुग में और आसान भक्ति को दिहल गई। तो का को दिहल गई? कल युग केवल नामाया धारा, सुमिरी सुमिरी नारा उतरई पारा। कल युग योग यज्ञ नहीं ज्ञाना, कल युग केवल नाम गुण गाना। तो कल युग में कौन चीज के महिमा हो गई भैया? नाम। अभी देखल जाई नाम कहाँ तो यो सुन लिया जा। सुमिरी पवना सुत पावन नमो, अपने बस कर राखे रामू उनाम। जौने नाम के जाप के और हनुमान जी भगवान के अपने बस में कर लेगा। जौने नाम के महिमा लिखल बा, गोस्वामी जी लिखले, कहलग कहूँ नाम बड़ाई और राम न सकई नाम बोल। उ नाम जौने नाम खातिर अर्जुन जी कृष्ण जी से पूछले कि हे केशव, मैं तो महाभारत के समय में आपका चतुर्भुज रूप देखा था। जब सब कुछ आप ही है तो आप किसका भजन करते हैं? आप किसका माला चढ़ाते हैं? तो कृष्ण भगवान कहे, अर्जुन मैं नाम का भजन करता हूँ, नाम का माला चढ़ाता हूँ। अर्जुन कहले, सरकार तो नाम का कहा हो कृष्ण, कहा हो कृष्ण, सुन धनुधारी नाम के महिमा हमहु न जाने। कहले है धनुधारी, अरे नाम के महिमा हमहु लिखी जाए। उमा पूछली कि नाम का चीज हो? तो शंकर भगवान कहना, कहा शिव सुन उमा भवानी नाम के महिमा हमहु न जाने। अभी बतावल जाए नाम का चीज हो? तो नाम रहत है, नाम रहत है संत अधीना, और संत के अलावा कोई नहीं चीज। ये बतावल जाए बिना माई के अपने बाबूजी के हमनी के जान जाइए कि हमारे बाबूजी के बोले क्यों जानी? ये तो माई बताइए ना कि तार बाबूजी हमें। अगर माई नहीं बतौले रहती तो हमनी का मान ले बाबूजी के नाम है रामदास। अगर माई नहीं बतौती कि ये बाबू तार पापा हमें, डैडी हमें, बबुआ हमें, ककुआ हमें, दादा हमें, अगर माई नहीं बतौती तो आज हमनिए के हे लोग के कर कहती जय रामदास नमस्कार। बोला जा कहती जा हे रामदास नमस्कार। तेजा ही लिखत है कि जग में 4 राम है प्यारे। को राम वालो? जग में 4 राम है प्यारे। एक राम दशरथ के बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम के सकल पसारा, एक राम रामहू से न्यारा। तो बोलल जाए में कौथा नाम ठीक बा? कौथा नाम ठीक बा? चौथा, चौथा नाम ठीक बा। तो लिखल है चौथा नाम निज सारा,
चौथा नाम निज सार है, अभाव से जिसने पुकारा उसका बेड़ा पार है। तभी बताई है भाव। बाबूजी के नाम है रामदास। अभी आने गोड़ धोर पाजा में धो क्या पूरी पटकल जाए और कह जा रामदास जी नमस्कार। यह भाव वो तमाई बतौली है बाबू। ये रामदास नहीं है, तहार पापा है, डैडी है, काका है, बबुआ है। तो जो नाम माई दे रही, जब वो नाम से हमनी के अपने बाबूजी के बुलावल जाता तब न बाबूजी खुश होता है। एक न भाव कहल जाला। तो बतावल जाए आज सीधे उनके नौवे ध के चिल्लाई जा तो यह भाव हो। वो तकाल है कि निर्मल मन सो जन मोहि पावा, अमोह कपट छल छितर न भावा। नहीं तो आज सब लोग चिल्लाता रामा रामा हरे हरे, मछरी बने घरे घरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, बकरी कोटे घरे घरे, रोजा रैया रोज रोज, मुर्गा खैया खोज खोज। तो बोला जब भगवान खुश हो जाइए ना, यह भाव ना एक भाव कह जला, एक भाव नहीं कह जला। ये तो भाव के भाव गुरु बताइए। जब गुरु बताई है तब रोरे माया पर विजय पाई। कैसे पाई? तो कैसे घोरे अपने जईबू, बिना पाखी के चिड़ैया बिना पाखी के चिड़ैया। कैसे घोरे अपने जईबू, बिना पाखी के चिड़ैया। कैसे घर जईबू, बिना पाखी के चिड़ैया। बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी ध्यानवा लगावल, बड़े बड़े ध्यानी ज्ञानी ज्ञानवा लगैले। बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी ध्यानवा लगावल, बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी ध्यानवा लगैले। सूर नर जोगी के ऊपर नहीं गईले, सूर नर जोगी के ऊपर नहीं गईले। सबही के जाल में फंसावला सी हो, बिना पाखी के चिड़ैया। सबही के जाल में फंसावले हो, बिना पाखी के चिड़ैया। कैसे घोरे अपन जाईबू हो, बिना पाखी के चिड़ैया। कैसे घर पाखी के चिड़ैया। लाखों जतन करी ऋषि मुनिहारे, लाख जतन करी ऋषि मुनिहारे। लाखों जतन करी ऋषि मुनिहारे, लाख जतन करी ऋषि मुनिहारे। जीवन के नैया नहीं भाईली किनारे, जीवन के नैया नहीं भाईली किनारे। नारद जी के बानर बनावला सी हो, बिना पाखी के चिड़ैया। नारद जी के बानर बनावली हो, बिना पाखा के चिड़ैया। ऐसे घोरे अपने जाईबू हो, बिना पाखी के चिड़ैया। कैसे घर अपना जाईबू हो, बिना
बिना पाका के चिड़ैया ब्रह्मा विष्णु महेश हारी गईल ब्रह्मा विष्णु महेश हारी गईले ब्रह्मा विष्णु महेश हारी गईल ब्रह्मा विष्णु महेश हारी गईले श्रृंगी और भृंगी माया में फंसी गईल श्रृंगी और भृंगी माया में फांस गईले श्रृंगी और भृंगी माया में फंसी गईल श्रृंगी और भृंगी माया में फांस गईले राम जी के वन में पठावला सी हो बिना पाखी के चिड़ैया राम जी के बान में बैठावले हो बिना पाखी के चिड़ैया राम जी के वन में पठावला सी हो बिना पाखी के चिड़ैया राम जी के बान में बैठावले हो बिना पाखी के चिड़ैया राम जी के वन में पठावला सी हो बिना पाखी के चिड़ैया राम जी के बान में बैठावले हो बिना पाखी के चिड़ैया बनी के जोगेश्वर मुनि घर के सिधारे बन के जोगेश्वर मुनि बन के सिधारे बनी के जोगेश्वर मुनि घर के सिधारे बन के जोगेश्वर मुनि घर के सिधारे जाके पहुँच गईल नदी के किनारे जाके पहुँच गईले नदी के किनारे नैया पर उनके गिरावला सी हो बिना पाखी के चिड़ैया नैया पर उनके गिरले हो बिना पाका के चिड़ैया नैया पर के गिर गई पराशर में नैया पर इनके गिरावला सी हो बिना पाखी के चिड़ैया नैया पर इनके गिरले हो बिना पाका के चिड़ैया कैसे के घरे अपने जाइबू हो बिना पाखी के चिड़ैया कैसे के घरे अपना जाइबू हो बिना पाका के चिड़ैया अलख माया लख लोकवा के बासी अलखाया गामाया लोकवा के बासी अलख माया मर लोकवा के बासी अलखाया गामाया लोकवा के बासी हे दवान पौले कर जोगी सन्यासी भेदवान जनले कजोगी और वासी हे दवान जनले कर जोगी सन्यासी भेदवान जनले और जोगी सन्यासी अरे सात गुरु जाल से छोड़ाई है वो अमर लोकवा के बासी गुरु जाला से छोड़ाई है हो अमर लोकवा के बासी कैसे के घरे अपने जाइबू बिना पाखी के चिड़ैया कैसे के घरे अपना जाइबो हो बिना पाक के चिड़ैया जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। आप देखिए
इसी शब्द के साथ।